फैला रहे हैं और हमें ये चीजें कर रहे हैं सारा कुछ। एक चीज इसलिए थोड़ा सा ना अपना ब्रॉडन करें कि बेइज्जती हमारी पाकिस्तान की बदनामी किन किन चीजों की वजह और की वजह से भी होती है यहाँ पे। महज ये वजह नहीं है कि चार गरीब गुरबा उठ के आ गए हैं तो उनसे बू आना शुरू हो गया। आज उन्होंने रज़ा रब्बानी साहब ने एक बात की है सर, जो अभी शहबाज शरीफ साहब की खबर चली है जी जी कि रज़ा रब्बानी साहब ने आज कहा है कि हजूर आप पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी को तो बड़ा रो रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हर दूसरे दिन आपका वजीर और वजीर आला GHQ हाजिरी देने जाता है। जरा इनसे पूछ रहे हैं कि आप तो बड़े जमहूरियत के चैंपियन हैं, पार्लियामेंट बड़ी सुप्रीम है, सारे महकमे आपको जवाब दें हैं, तो शहबाज शरीफ साहब हर दूसरे दिन वहां पे क्या करने जाते हैं GHQ में जनरल रहील साहब से मिलने? चौधरी निसार अली साहब वहां पे क्यों पहुंचे हो, तो खुद क्यों नहीं बुला लेते उनको? डिफेंस मिनिस्टर साहब की तरह ख्वाजा आसिफ साहब, जिनकी मैंने तकरीरें सुनी हुई हैं यहाँ पे बड़ी कि जी हम पार्लियामेंट को सुप्रीमेसी में कायम करेंगे, ये सारे दिफाई इदारे हमारे कंट्रोल में आएंगे। आपको वजीर दाखिला गायब हो गया, कहीं उसका पता नहीं है। ये जब इसका जिसका जी चाहे वो जाकर GHQ में से होता है, हम में से किसी को जरूरत नहीं होती इनसे सवाल पूछने की कि ये क्या करने चाहते हैं। वजीर दाखिला और वजीर आला साहब जो हैं वो GHQ क्या करने चाहते हैं यहाँ दूसरे दिन? ये अच्छा इस चीज पे हमारी कोई बदनामी नहीं होती, इस चीज पे हमारी कोई पार्लियामेंट कंप्रोमाइज नहीं करती। आप सिर्फ यहाँ पे उसका क्लब बन, एलिटिस्ट क्लब बन गए हैं, पैसे आ गए, गाड़ियां आ गई हैं, आप तनख्वाहें। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि वज़ीर आला पंजाब क्यों जाते हैं? ये कोई बात है? डेली हर दूसरे दिन पहुंचे हुए हैं, उस पर कोई सवाल नहीं उठाता। भी आप क्या करने जाते हैं उनके पास और किस कैपेसिटी में जा रहे हैं आप, और डेली जा रहे हैं। ठीक है जी, असली साहब, चुप है, उसकी साहब ने होती ना मुल्क में बड़ा वैलिड हमारी इन बातों से बड़ा इमेज हमारा बेहतर हो रहा है पाकिस्तान में। हम बड़े बेहतर हो रहे हैं जी, देखें कि हमारा जो इलेक्टेड CM है जो पंजाब का, वो हर रोज क्लासरा साहब ने बिल्कुल बात सही कही है कि चीफ मिनिस्टर का क्या काम है। चलिए इंटीरियर मिनिस्टर की तो मान लेते हैं, सिचुएशन इस्लामाबाद में हो रही है, वो जाके पूछता है, लेकिन सवाल ये है कि अगर आप इशारतन ये कहते हैं कॉन्स्पिरेसी उधर से हो रही है, तो फिर जाके उनके पास आप क्या लेने जाते हैं? और दूसरा एक और बात जो मुझे कहनी है, जो मेरे ख्याल क्लासरा साहब की बात से निकली है, कि आज अपने जो है रज़ा रब्बानी साहब और एहसन इकबाल साहब ने भी एक बात कही कि जी ये इनकलाब की बात करते हैं या आज़ादी की बात करते हैं, इनके इर्द गिर्द कौन से प्रोलिटेरियंस हैं, यानी गरीब गुरबा ना कादरी के साथ है। उन्होंने नाम भी लिए, कादरी के साथ फलां खड़ा है, उसके साथ फलां। मुझे ये बताइए कि इस पार्लियामेंट में कौन सा प्रोलिटेरियन बैठा हुआ है? मुझे ये बताइए कि फेडरल कैबिनेट में कौन सा मजदूरों का नुमाइंदा बैठा हुआ है? तो मेरा ख्याल ये है कि जब गुफ्तगू की जाए तो बेहतर होता है कि थोड़ा सा एक तवाज़न रख के एक हकीकत पसंदाना अंदाज में गुफ्तगू करनी चाहिए। ये सारी की सारी तकरीरें जो है ना, इन सब के गले पड़ेंगी बाद में, क्योंकि जब कभी वक्त आएगा काफ लीग को हंगामा करने की सूझेगी, कभी पीपल पार्टी को हंगामा करने की। और ये जो एग्रीमेंट है आपके ख्याल में, इसमें कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है या नहीं हो सकता? देखिए इसमें प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि इसमें देखिए ना, इसमें जो एक उन्होंने एक थोड़ा सा लीवे दिया है कि एक तरफ प्राइम मिनिस्टर का फौरी इस्तीफे की बात नहीं की, दूसरी तरफ उन्होंने कहा 30 से 50 करते हैं। अगर वो कमीशन कह देता है कि जनाब गड़बड़ हो गई है, तो फिर प्राइम मिनिस्टर विल हैव टू गो, वो इसके अंदर मौजूद है। तो थोड़ा सा स्पेस क्रिएट की है। इमरान साहब पहले ही मान जाते, ये बात तो पहले ही प्राइम मिनिस्टर कहते, लेकिन बहरहाल अंजुम रशीद साहब इलेक्टेड CM साहब क्यों GH को जाकर हाजिरा देते हैं? देखें, इमरान खान साहब अगर ये बात मानी जाती है, और जो मेरा ख्याल है कि यही एक रीजनेबल बात है, और यही जो आपने कहा है कि ये फार्मूला जो है इस मुल्क की और इस मुल्क की आइंदा फ्यूचर की जो है बेहतरीन भलाई इसी में है कि जो आपने कहा ये बात मान ली जाए। लेकिन ये कि इमरान खान साहब जो है उनके पल्ले क्या रहा, ये बात तो गवर्नमेंट जो है आज से 15 दिन पहले कह चुकी हुई है। इमरान खान साहब जो है वो पॉलिटिकली तो मेरा ख्याल वो एक मुश्किल में फंस जाएंगे। इलेक्टेड CM क्यों होते हैं GH बार बार? इमरान खान साहब जब गए थे इलेक्टेड ये तो भाई के हैसियत से जा रहे हैं ना, क्या मतलब इंडियन का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? अच्छी बात नहीं। यही आर्गुमेंट लगाना चाहिए जब इमरान साहब जब गए, खुर्शीद शाह साहब गए, दौड़े पहुंच गए वहां। तो अगर CM पंजाब जा सकते हैं फिर तो कोई भी आ सकता है, तो इमरान भी आ सकता है। इंटरलोक्यूटर हैं वो चीफ प्राइम मिनिस्टर के दरमियान और इनके दरमियान। अगर एक आदमी, क्या डील होती है जो आपस में वो कर रहे होते हैं? वैसे ही पूछ रहा हूँ, आज की बात नहीं है। देखिए कब से, आज नहीं तो करो, आज से नहीं, कहनी साहब के दौर से। देखिए अगर ये आप डील कह रहे हैं, मैं नहीं पता, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कोई आपका आइडिया है, कोई सस्पेंड है कि इलेक्टेड CM जो है वो बार बार क्यों चले जाते हैं वहां पे? वो कॉम्प्रोमाइज होती है डेमोक्रेसी वहां पे? डेमोक्रेसी तो कॉम्प्रोमाइज, मतलब आप डेमोक्रेसी के चैंपियन हैं। नहीं यार, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं भाई। बात यह है कि मैं तो चैंपियन नहीं हूं, लग ये रहा आप तो है ना चैंपियन, मैं आपसे चैंपियन से पूछ रहा हूं। परसेप्शन पाकिस्तानी फौज एक बहुत बड़ी सियासी कुव्वत है, सर मैं आपके पास आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं सलमान साहब। इस वक्त परसेप्शन, CM का सवाल पूछूंगा आपसे, आप तसल्ली रखें। इस वक्त परसेप्शन ये है कि स्टेट जो है वो प्राइम मिनिस्टर के साथ नहीं है और
प्राइम मिनिस्टर निहत्ते बैठे हुए हैं और जो लोग जो है बाहर आ गए और बात कर रहे हैं आप पूरी पार्लियामेंट साथ है उनके यार निहत्ते बैठे हैं। हाँ देखिए तो आप पार्लियामेंट को डिस्ग्रेस कर रहे हैं। निहत्ते बैठे हुए हैं कि लोग जंगला तोड़ के पार्लियामेंट के सामने बैठे हैं और पार्लियामेंट गुजर नहीं सकता। पाकिस्तान और जो है जो फेडरल सेक्रेटरी है वो तलाशियां दे रहे हैं और एसपी को जो है वो वहां मुर्गा बना देते हैं और वहां पर जो है एसपी को कहे ना कॉलोनियल एज की पुलिस के उससे बाहर निकले, सर्व करे हमें, हमसे ले रही है। अच्छा एसपी तलाशियां ओवरऑल तलाशियां नहीं, ये हालत तो उनकी अपनी हरकतों की वजह से आई है। अब अगर इस हमारी तलाशियां जो लेते हैं आम शहरियों की, इस बेबसी में जी क्लासरा साहब कसमपुर्सी में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मदद करते हैं। हाँ जी आप करा सकते हैं मुदाखलत, बिल्कुल आप सिविलियन कर सकते हैं। अच्छा मेरी एक बात बताइए, इस कसमपुर्सी में अगर प्राइम मिनिस्टर की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मदद करे तो आपको एतराज है इसमें? मुझे तो कोई एतराज नहीं भाई, फिर क्यों रोते हैं बैठ के मुदाखलत कर ली, सॉफ्ट को हो गया। आप भी तजिए करेंगे बैठ के अपने अखबार में, सॉफ्ट को हो गया। जी क्लासा साहब की भी सुन ले बात। जी क्लासा साहब मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टाइल है इनका। नवाज शरीफ साहब के हुकूमतें हमेशा बड़ी अजीब और गरीब रही हैं, बड़ी दिलचस्प रही हैं। मैं 2-4 मिसालें देना चाहता हूं। हर दफा ये अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाने के लिए खुफिया मुलाकातें करते हैं 3-4 को बुलाए और चौधरी निसार अली खान साहब और शहबाज शरीफ साहब पहले एक जाते एडवांस पार्टी जाती है, उम्मीदवारों से मुलाकातें होती हैं, खुफिया मुलाकातें होती हैं, इंटरव्यूज होते हैं, फिर आखिर पे उनमें से एक को पिक करके वो उनके सामने लाया जाता है नवाज शरीफ साहब के पास कि सर ये बंदा ठीक है, ये बंदा काबिल एतबार भी है, पॉलिटिकल भी नहीं है, काम से काम रखता है, प्रोफेशनल सोल्जर है, अपना बंदा समझें, इसको लगा दें। और उसके बाद वो 3-4 जो उनके सीनियर होते हैं उनको इग्नोर करते हुए वो अपना बंदा लगा देते हैं और ये समझ लेते हैं कि अब हम महफूज हैं। और 6 महीने बाद वो धाड़े मारना शुरू करते थे, हुकूमत देखें जी का एस्टेब्लिशमेंट हमारे खिलाफ शासन कर रही है, देखें जी जीएच के हमारे खिलाफ हो गया। और भाई मेरे ये आपने ही लगाए थे, कोई अंजुम बशीर साहब, सलमान साहब, मैंने आपने तो रिकमेंडेशन नहीं की थी। आपको किसने कहा था? फिर अगर आप समझते हैं कि मौजूदा जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है आर्मी के आपके खिलाफ है, आपके पास बेहतरीन मौका था, आप उसको लगा देते। जनरल आपने वहां पे असलम रून को क्यों नहीं लगाया? जनरल राशिद को क्यों नहीं लगाया जो सीनियर थे? आपने जनरल रहील साहब को लगाया, ये सोच के लगाया कि वो प्रोफेशनल हैं और होंगे, तो फिर आप उनकी थोड़ी सी आप उनको रिस्पेक्ट दें। आप लगाए हुए हैं, थोड़ा सा हमारे नहीं है। अब प्राइम मिनिस्टर साहब को भी वो लिवरेज दे। मैं आपको इंटरेस्टिंग वाकया सुनाता हूँ। हुसैन मेहदी साहब थे डीजी रेंजर्स, तो जिन दिनों मुशर्रफ साहब की कंट्रोवर्सी चल रही थी कि वर्दी उतारे ना उतारे, प्रेशर बहुत था, तो इनके घर पे भी आए जिस वक्त डीजी रेंजर्स थे मुशर्रफ साहब, और इनसे मशवरा किया हुसैन मेहदी साहब से कि मैं वर्दी उतारूं या ना उतारूं। तो हुसैन मेहदी साहब ने उनको मशवरा दिया कि आप वर्दी ना उतारें। तो मुशर्रफ साहब ने कहा क्यों? क्योंकि देखे ना मेरा सक्सेसर है जो आएगा वो तो वो मेरे खिलाफ तो नहीं जाएगा। उन्होंने कहा सर बात ये है, बात ये नहीं है, ये जो वर्दी ये पोस्ट है ना, ये है ही ऐसी। आप यहाँ पे जब छोड़ देंगे इसको, इसकी जगह अपने बेटे बिलाल को भी लगाएंगे ना, 1 महीना 2 महीना 3 महीने बाद वो भी कहेगा सर कोर कमांडर्स नहीं मानते, अब आप घर जाए। तो ये तो पोस्ट की बात भी तो है ना सर, ये ओरिजिनल वाकया है। इंपॉर्टेंट चीज ये है, इंपॉर्टेंट उतरने के साथ जो आखिरी बात, सॉरी मैं मेरी बात करें जी। आपने जनरल असलम हारून असलम को इसलिए नहीं लगाया कि आपका ख्याल था कि आपको सूट नहीं करता, आपने घर भेज दिया, सीनियर तरीन थे। राशिद महमूद को इसलिए आर्मी चीफ नहीं लगाया, दूसरी पोस्ट पे लेके कि आपका ख्याल वो जनरल कियानी साहब उनको बैक कर रहे थे, उनको भी नहीं करना। रहील साहब को आपने इसलिए किया कि आपके ख्याल में इनको सूट करते थे। जब वो बंदा आपको 9 महीने पहले सूट कर रहा था और आपके लिए आइडियल था और पूरी कौम ने कहा जी चलेंगे, आपने ठीक फैसला किया है, विद इन 9 मंथ्स आप उसके खिलाफ तोपें गन्ने लेके आ जाते हैं और फिर पूरी पार्लियामेंट का मामला बना लेते हैं। अच्छा पार्लियामेंट में आप वहां पे आप वो बने हुए हैं। मियां साहब ने जो तकरीर की थी कि जी मुझे आर्मी चीफ का फोन आया कि जी मैं मिलना चाहता हूँ इमरान से और कादरी से, अगले दिन उन्होंने प्रेस रिलीज शाम को भेज दीजिए, आपने कहा था, ये हमने वहां पे देखा है। सो एक ये गुड काप और बैड काप खेल रहे हैं। एक वहां पे गुड काप है, पार्लियामेंट में हमें दिखाया जाता है कि नहीं जी हम तो बड़े, मैं तो आपको बता चुका हूं आर्मी चीफ होता है पाकिस्तान में, और वो फिर आर्मी चीफ ही होता है। इनसे कहें कि सर ये अफसरान जनरल मुशर्रफ भी आप लगाते हैं, जनरल मुशर्रफ भी आप लगाते हैं, जनरल रहील भी आपने लगाया, हमने नहीं लगाए थे। जब मशवरा किया हुसैन मेहदी साहब से तो मुझे भी वो दिन याद है सारे कि कुछ लोगों ने, कुछ जमातों ने अपनी सियासत को वर्दी के साथ मशरूत किया था। और फिर मैं भी एक हवाला दूं कि उस वक्त काफली के प्रेसिडेंट थे मियां अजहर साहब, ठीक है, और मैं उनके पास बैठा था तो जनरल मुशर्रफ साहब का फोन आया, उन्होंने कहा कि आप रिजाइन दे दें और मैं जमाली साहब को भेज रहा हूं। तो मुझे याद पड़ता है कि मियां अजहर साहब ने उन्हें कहा कि जनरल साहब आपके पास कागज पेंसिल है? तो जो मैं सुन रहा था, मियां अजहर साहब ने उन्हें कहा आपके पास कागज पेंसिल है कि जनरल साहब जिस दिन आपने वर्दी उतारी आपके साथ कोई नहीं रहेगा। फिर ये होता है, देखिए मैं जो बात आप अभी सवाल कर रहे थे कि मियां शहबाज शरीफ साहब वहाँ क्यों जाते हैं, बात यह कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो पोलिटिकल फोर्सेस को तो हम करते हैं डिस्कस,
कि हमारी फौज भी एक बहुत बड़ी सियासी कुव्वत है। इसमें कोई अच्छा, शक ये आप कह रहे हैं? जी जी, ओह, मैं ये कह तो रहा भाई हूं कि बड़ी बहुत बड़ी बात है। सियासी कुव्वत मैं लिख है, लूं पहले जरा। भी कह चुका हूं। आपने कहा कि फौज कि बहुत बड़ी सियासी कुव्वत है। पाकिस्तान की बहुत बड़ी, देखें आपकी सारी हिस्ट्री गवाह है नहीं, बस कि ठीक है, क्या आपने कह दिया, पाकिस्तान खत्म के हो गई अंदर बात। बड़े फैसले फौज की मर्जी के बगैर हमें होते हिस्ट्री में जाने की हैं। जहां जरूरत तक आपने शहबाज शरीफ साहब की बात की है कि अच्छी बात है, तो मैं सर आपकी एक समझता हूं। विश्वास है, मेरी मैं- कार सुन लें। तो आप ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब का मिलना ये अस्करी जराये से मिलना नहीं है, एक सियासी कुव्वत दूसरी सियासी कुव्वत से मिल रही देखिए, है। पाकिस्तान की सियासी तारीख डॉक्टर साहब से कमेंट नहीं, ठीक है, मैं तो agree कर रहा हूं आपसे, आप सही कह रहे हैं। और अगर शहबाज शरीफ साहब वहां पर गए हैं तो शाह वो साहब को समझ जीएचक्यू में गए हैं, अपने जीएचक्यू में गए हैं, और मैं समझता हूं कि इस सारी सूरत हाल में उनका जाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर पाकिस्तान की सियासी कुव्वतें और सर पाकिस्तान एक की बात है, फौज, सुभान साहब, आप भी जानते हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब पे शहबाज शरीफ साहब का रत्ती बराबर इन्फ्लुएंस नहीं है, रत्ती बराबर इन्फ्लुएंस नहीं, नहीं है। मैं नहीं एक मेरी समझता, बात देखिए तो मैं सुनिए। नहीं से एग्री करता। नहीं, आप ना एग्री करें, वो तो डेमोन्स्ट्रेट किया मुशर्रफ फिर के से ऊपर। ये पूछ रहे हो शामी साहब ने हो इंटरव्यू सकता किया। है कामरान साहब कम मुंडिया हो गए। नहीं 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 सर, ये बहरहाल इरशाद है सर। गुजारिश ये है, असल में प्रॉब्लम ये है, ये सेल्फ कंट्राडिक्टरी एक एटीट्यूड है गवर्नमेंट का। अगर ताहिल कादरी और इमरान खान मिलें तब तो तो ये बहुत गैर जमहूरी इंतहाई गैर जमहूरी है, ये कुछ साजिश है, ये कोई प्लान है, और ख़ुद ये पहुंच जाएं तो फिर ये बिल्कुल ऐन जमहूरी है, कानून खुफिया के खुफिया खुफिया ये भी। असल प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि फ़ौज बार बार, ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून का नहीं मसला, सारी सियासी जमातों का इशू ये है, फ़ौज बार बार सियासत से निकलती है, वापस जाके जीएचक्यू में बैठती है, सरहदों पर बैठती है, अपना काम शुरू करती है, ये उसको घसीट के लाते हैं सियासत में कि नहीं नहीं जी, आपके बगैर तो हमारी सियासत चल ही नहीं सकती। आप बहुत बड़ा एक स्टेक होल्डर हैं इस सियासत के जमहूरी निज़ाम के, नंबर वन। नंबर दो ये है कि ये जो कुलासर से बात कर रहे थे, वो एक दो चीज़ें छोड़ गए, मतलब वक्त कम होने। जब गैंग रेप की शिकार औरतें खुद सोजी करती हैं, उस वक्त हम तमाशा नहीं बनते पूरी दुनिया में। जब भूख की वजह से, अफलास की वजह से लोग खुदकुशी करते हैं, उस वक्त हमारा कोई तमाशा नहीं बनता। यानी हमारी सारी सियासत जो है वो अशराफिया के लिए है, अशराफिया के हुकूक और जो मराहत हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। गरीब का यहाँ कुछ नहीं है। ये जो आप फार्मूले की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल है इसमें अगर मॉडल टाउन सानिया के जो मुल्ज़िमान हैं उनके इस्तीफ़े और गिरफ़्तारी का मामला भी शामिल कर लिया गया तो मेरा ख्याल है ये फार्मूला बहुत अच्छा फार्मूला होगा। इसकी वजह ये कि आज राना मशहूद साहब की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आई है कि मुझे नहीं पता वो टाइटल है कि नहीं पढ़ने की रिपोर्ट को, लेकिन उन्होंने कहा है कि जी जो रिपोर्ट है जुडिशल कमीशन की जो उन्होंने अब तक शाया नहीं की, उसमें किसी को जिम्मेदार करार नहीं दिया गया। राना मशहूद साहब से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। राना मशहूद साहब, थोड़ा सा लोगों को और भर के सच बताएं कि आपने ये जस्टिस बाकी ने लिखा है, वो रिपोर्ट जो आपके पास है या मेरे पास है, उसमें उन्होंने लिखा है कि ये जो कमीशन ने कहा है कि ये खून की होली में पुलिस पूरी तरह मुलव्विस है। मामला पंजाब की तमाम हुकूमती अथॉरिटीज बशमूल सीएम पंजाब की बेहसी जाहिर करता है और ये साबित करता है कि तमाम लोग इसमें बेगुनाह नहीं हैं। पुलिस ने वही कुछ किया जिसका हुकूमत ने हुक्म दिया था, और इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जानबूझकर हमें जिम्मेदारों का तयन करने का राइट नहीं दिया गया ताकि सच को छुपाया जाए। लेकिन साथ में कमीशन की रिपोर्ट ने यह भी लिखा है कि कोई भी रीडर इस रिपोर्ट को पढ़ के जिम्मेदारान का तयन कर सकते। तो लोगों को ये बताएं, ये ना बताएं कि रिपोर्ट के अंदर जो आप पब्लिश नहीं कर रहे जिम्मेदारान का तयन, आप कहें जी हमने जानबूझ के या किसी वजह से जो है वो जिम्मेदारों का तयन करने का राइट ही नहीं दिया जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट को, अदरवाइज तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। ब्रेक लेते हैं जी एक। हुकूमत की कारकर्दगी मैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो बड़ा ताबनाक और खुशहाल देखता हूँ। या अवामी तवक्कुआत, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। तब्दीली की लहर या जुल्म का जहर, देते हैं मुल्की सियासत से जुड़ी हर खबर तशकील को 5 माह तक के बावजूद सिर्फ दुनिया न्यूज पर, सबसे पहले सबसे तेज दुनिया खबर की दुनिया। आरामदेह सफर करना हो या डिस्काउंटेड टिकट खरीदना हो तो याद रखिए चेज वर्ल्ड ट्रैवल। मियारी सर्विस के 25 साल, स्टूडेंट डिस्काउंट, ग्लोबल डिस्काउंट 8552727242 पर। जब ये रेलवे की ब्रीफिंग देने आते हैं ना, तो ब्रीफिंग नहीं देने आते, ब्रीफ केसिंग लेने आते हैं। अवामी एहतजाजी मुजाहरे जो हैं उनके नतीजे में हुकूमतें असर कबूल करती हैं। हम लोड शेडिंग के मारे हुए यही सोचते रहते हैं, कमीज गिल्ली करके पहन के पखे थले बैठे तो घंटा गुजर जाए।
कराची। उमर याकूब, दुनिया न्यूज़, लाहौर। फरीदुल्लाह खान, दुनिया न्यूज़, क्वेटा। शकील अहमद, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। नासिर दावड़, दुनिया न्यूज़, पेशावर। शहर इक़्तिदार, आजादी और इनकलाब मार्च। वक्त आ गया है प्राइम मिनिस्टर हाउस का रुख करने का। लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल। प्राइम मिनिस्टर हाउस के आगे पुरअमन धरने को मुंतकिल करने का ऐलान किया जाता है। और इन सब पर दुनिया न्यूज की कड़ी नजर आपको रखे हुए है हर पल बाखबर। ब्रेकिंग न्यूज। सेलिंग हो रही है और गैस की सेलिंग के अलावा फायरिंग भी हुई है। फायरिंग से 5 जो है वो जख्मी हुए हैं। लाइव कवरेज, तज्जियों, तबसरों और एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज के साथ। पाकिस्तान का आज का दिन जो है, आज की रात बदकिस्मत दिन है। एक ट्रेजिक स्टोरी है पाकिस्तान की। मौजूद हैं वो पूरी तरह से। सबसे पहले, सबसे तेज, सिर्फ दुनिया न्यूज पर। पुलिस ने गोलियां चलाई कि नहीं चलाई? लाशें गिरी कि नहीं गिरी? जानबूझ के उनको उकसाना चाह रहे हैं। एक मासूम बच्चे का सवाल कौन सा उकसाना है? आपने चलाया, मेरी आंखों में आंसू थे, खुदा की कसम आंसू थे। मियां साहब कहते हैं कि एक पाकिस्तान मेरे सामने बैठा है, उनको वो पाकिस्तान नहीं नजर आ रहा जिनको गोलियां मारी जा रही है। दलाल चौधरी, जरा अपने मुंह पे टेप लगाओ, सुनो। सियासी जानों की अपोजिशन हमें मिली है। हमारे साथ जरा जबर कम करें। बादशाहत जद्दे में रहेगी या जमहूरियत? जादूगर ऑफ जद्दा कौन है वो सुन रहे हैं कि दोबारा एक्टिव होगी। टीवी पाकिस्तान में ना आती तो मियां नवाज शरीफ को किसी ने आने नहीं देना। एनआरओ की तरफ मुझे लिंक हमें लिंक करके बताएं। एनआरओ का आना उस डील का हिस्सा था। एनआरओ का पाकिस्तान मुस्लिम लीग से कोई ताल्लुक नहीं है। कौन से एक्टर और एक्ट्रेसेस पसंद हैं आपको? मलका नूरजहां, मधुबाला। मधुबाला की खूबसूरत। हीमा मालिनी, दरगस। काजोल अच्छी है। हेमा मालिनी, ऐश्वर्या राय। रीमा, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फेस। ज़ेबा तो थी ही सबको प्यारी। जब मीरा इंग्लिश बोलती है तो वो अच्छा दिखती है। दुनिया, खबर की दुनिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी जमातों के सरबराहान का मुशावरती इजलास। चौधरी निसार का कहना है कि तहरीक इंसाफ और अवामी तहरीक शाराए दस्तूर खाली करने को तैयार हैं। कराची के इलाके शेरशाह से सिक्योरिटी गार्ड्स निजी बैंक की कैश वैन ले उड़े। लाखों रुपए लूटने के बाद वैन छोड़कर फरार। और पेशावर के इलाके यकातूत में धमाका, 2 अफराद जख्मी, 5 घरों को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस ने गोलियां चलाई कि नहीं चलाई? लाशें गिरी कि नहीं गिरी? जानबूझ के उनको उकसाना चाह रहे हैं। एक मासूम बच्चे का सवाल कौन सा उकसाना है? आपने चलाया, मेरी आंखों में आंसू थे, खुदा की कसम आंसू थे। मियां साहब कहते हैं कि एक पाकिस्तान मेरे सामने बैठा है, उनको वो पाकिस्तान नहीं नजर आ रहा जिनको गोलियां मारी जा रही है। दलाल चौधरी, जरा अपने मुंह पे टेप लगाओ, सुनो। सियासी जानों की अपोजिशन हमें मिली है। हमारे साथ जरा जबर कम करें। बादशाहत जद्दे में रहेगी या जमहूरियत? जादूगर ऑफ जद्दा कौन है वो सुन रहे हैं कि दोबारा एक्टिव होगी। टीवी पाकिस्तान में ना आती तो मियां नवाज शरीफ को किसी ने आने नहीं देना। एनआरओ की तरफ मुझे लिंक हमें लिंक करके बताएं। एनआरओ का आना उस डील का हिस्सा था। एनआरओ का पाकिस्तान मुस्लिम लीग से कोई ताल्लुक नहीं है। आते आंधी और तूफान, यूं ही नहीं जीत लिए जाते खेल के मैदान।
ये हालात, ये वाकयात यूं ही नहीं बदल जाते और यूं ही बुलंद नहीं होती ये आवाजें। यूं ही रास्ते तय नहीं करते ये सियासतदान। यूं ही नहीं बन जाता कोई हैवान। यूं ही नहीं पिस रहा हालात की चक्की में इंसान। हम खबर की तह तक जाते हैं, तभी आपको सच दिखाते हैं। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज, दुनिया खबर की दुनिया। कई आवाजें जो दब गईं, कई चेहरे जो छुप गए और कई इल्तिजाएं जो बेअसर गईं। बेहिस माशरे की असल तस्वीर है दिखानी, जुल्म की हर दास्तान है सुनानी, जुल्म कहानी रेशम की जुबानी। शहर इक्तदार, आजादी और इनकलाब मार्च। वक्त आ गया है प्राइम मिनिस्टर हाउस का रुख करने का। लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल। प्राइम मिनिस्टर हाउस के आगे पुरअमन धरने को मुंतकिल करने का ऐलान किया जाता है और इन सब पर दुनिया न्यूज की कड़ी नजर आपको रखे हुए है हर पल बाखबर। ब्रेकिंग न्यूज, शेलिंग हो रही है और गैस की शेलिंग के अलावा फायरिंग भी हुई है। फायरिंग से 5 जो मुफराद वो जख्मी हुए हैं। लाइव कवरेज, तज्जियों, तबसरों और एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज के साथ। पाकिस्तान का आज का दिन जो है, आज की रात बदकिस्मत दिन है। एक ट्रेजिक स्टोरी है पाकिस्तान की। मौजूद हैं वो पूरी तरह से सबसे पहले, सबसे तेज, सिर्फ दुनिया न्यूज पर। जब ये रेलवे की ब्रीफिंग देने आते हैं ना, तो ब्रीफिंग नहीं देने आते, ब्रीफ केसिंग लेने आते हैं। अवामी एहतजाजी मुजाहरे जो हैं उनके नतीजे में हुकूमतें असर कबूल करती हैं। हम लोड शेडिंग के मारे हुए यही सोचते रहते हैं, कमीज गिल्ली करके पहन के पखे थले बैठे तो घंटा गुजर जाए।